राहुल मिश्रा दिल्ली का रहने वाला 32 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जीवन में हर भौतिक सुख था, नौकरी, पैसा, गाड़ी और दोस्त। लेकिन भीतर एक अधूरी पुकार थी जो पिछले कई वर्षों से उसके हृदय में दबी थी। ये पुकार थी बाबा अमरनाथ के दर्शन की। उसके पिता स्वर्गीय दिनेश मिश्रा एक सच्चे शिव भक्त थे। हर साल अमरनाथ यात्रा की तैयारी करते, लेकिन हर बार कोई ना कोई रुकावट आ जाती। एक बार उन्होंने राहुल से कहा था, बेटा, मैं तो शायद ना जा पाऊं, लेकिन तू जरूर जाना। वहां जाकर सबके सामने खड़े होना और कहना, पापा ने भेजा है। राहुल उस वक्त हंस दिया था, लेकिन जब 2017 में उनके पापा अचानक हार्ट अटैक से दुनिया छोड़ गए, वो हंसी एक टीज में बदल गई। फिर आया 2024 जुलाई का महीना। एक रात राहुल को सपना आया, बर्फ से ढका पहाड़, एक गुफा और एक साधु जिसकी आंखों से ज्योति निकल रही थी। अब बुलाया है, वो साधु कह रहा था। राहुल हड़बड़ाकर उठा और अगले दिन छुट्टी लेकर बाबा की यात्रा पर निकल पड़ा। यात्रा का आरंभ पहलगाम से हुआ। सैकड़ों श्रद्धालु, तिरंगा झंडा, जयकारे, लंगर सेवा और चारों तरफ शिवमय वातावरण। पहले दिन का रास्ता चंदनबाड़ी से पिस्सू टॉप, सीधी चढ़ाई और ऑक्सीजन की कमी। दूसरे दिन शेषनाग, गहरी झील के पास रात का ठिकाना। तीसरे दिन पंचतरणी, जहाँ 5 धाराएं बहती हैं। राहुल इस सफर में शारीरिक रूप से थक गया था, लेकिन उसका मन हर पड़ाव पर और प्रबल होता जा रहा था। लेकिन जैसे ही पंचतरणी पहुंचा, उसका शरीर जवाब देने लगा। सांस चढ़ने लगी, सर भारी हो गया और उल्टी की स्थिति बनने लगी। डॉक्टर ने तुरंत चेक किया और कहा, आपको एक्यूट माउंटेन सिकनेस हो रही है, आगे की यात्रा रोकनी होगी। राहुल का चेहरा एकदम सफेद हो गया। पापा की वो आंखें, वो सपना, सब आंखों में घूम गया। उसने डॉक्टर का हाथ पकड़कर कहा, डॉक्टर साहब, बाबा ने बुलाया है, मैं वापस नहीं जाऊंगा। रात को राहुल अकेला अपने टेंट में पड़ा था। नींद नहीं आ रही थी। बाहर बर्फबारी शुरू हो गई थी, ठंड इतनी कि सांस जम रही थी। तभी उसे एक अजीब सी खटपट सुनाई दी। वो बाहर निकला और देखा, एक बूढ़ा साधु सिर्फ सफेद धोती में, हाथ में लकड़ी का कमंडल और एक शांत मुस्कान। बेटा, डर मत, शिव की राह पर चल रहा है ना, तो सहन भी करना होगा। राहुल ने पूछा, आप कौन हैं? साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस बोला, अगर मन में सच्ची श्रद्धा है तो गुफा तक पहुंच जाएगा। तू चल, मैं भी साथ हूँ। राहुल ने ना जाने क्यों बिना सवाल किए उसके पीछे चलना शुरू कर दिया। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ राहुल और वो साधु अमरनाथ गुफा के पास पहुंच गए। राहुल की आंखें नम हो गईं। उसने देखा प्राकृतिक बर्फ से बना शिवलिंग, शांत, दिव्य और अद्भुत, जैसे कोई अंदर से पुकार रहा हो। वो जमीन पर गिर पड़ा। पापा, मैंने आपका सपना पूरा कर दिया। उसने आंखें बंद की और मन ही मन शिव का जाप करने लगा। जब आंखें खोली, वो साधु वहां नहीं था। पूछने पर सभी यात्रियों ने कहा, यहाँ तो कोई ऐसा साधु नहीं देखा हमने। राहुल सन्न रह गया। क्या वो साधु वास्तव में शिव के दूत थे? राहुल ने उस रात गुफा के एक कोने में बैठकर ही रात बिताने का निर्णय लिया। बाहर बर्फबारी चल रही थी, भीतर एक दिया जल रहा था और राहुल चुपचाप उस शिवलिंग को देख रहा था। रात जैसे जैसे गहराती गई, उसके भीतर विचारों की बाढ़ आने लगी। मैंने क्या क्या नहीं किया, पिता की बातों को टाला, जीवन में अभिमान पाला और दूसरों को दुख दिया। उसने पहली बार स्वयं को नंगा देखा, अपने कर्म, अपने झूठ, अपने डर को। उसी समय उसे एक आंतरिक आवाज सुनाई दी, बाहर नहीं, अंदर ढूंढो, तू स्वयं ही शिव का अंश है। राहुल फूट फूट कर रोने लगा। सुबह होते ही राहुल उठा। उसने नहाया और गुफा के अंदर आकर शिवलिंग के सामने बैठ गया। उसने आंखें बंद की और धीमे धीमे कहने लगा, हे शिव, मैंने अपने जीवन में बहुत गलतियां की, दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाई, पिता की बात नहीं मानी, लेकिन आज मैं अपने सारे दोष, सारे पाप आपके सामने स्वीकार करता हूँ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी समय गुफा के भीतर से एक हल्की तेज रोशनी फैली और सब कुछ शांत हो गया। राहुल को पीछे से आवाज आई, तू अब देख नहीं रहा, अनुभव कर रहा है। राहुल मुड़ा। वही पंडित जी जिनकी तबीयत खराब थी, ठीक होकर वहां आ चुके थे। उन्होंने राहुल को देखा और बोले, जिसने अपने अंदर के अंधकार को स्वीकार कर लिया, वही सच्चा भक्त है। तू अब दर्शक नहीं, साधक बन चुका है। राहुल चुपचाप सिर झुकाकर बैठ गया। दिल्ली लौटने के बाद राहुल की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब वो रोज सुबह उठता, शिव का जाप करता और महीने में एक बार किसी ना किसी यात्रा में सेवा में शामिल होता। हर साल वो फिर अमरनाथ जाता, लेकिन अब दर्शन के लिए नहीं, सेवा के लिए। लंगर में खाना परोसता, बुजुर्गों को सहारा देता और सबसे कम बोलता था। लोग उससे पूछते, तुम इतने शांत कैसे हो गए? वो बस मुस्कुराता और कहता, बाबा को बाहर जाकर पाया था, लेकिन असली दर्शन तब हुए जब उन्हें अपने अंदर देखा। अमरनाथ यात्रा कोई पर्वतारोहण नहीं है दोस्तों, ये अंतर यात्रा है। वहां बर्फ में नहीं, स्वयं में शिव को खोजना होता है।
और जब वो मिलते हैं तो जीवन फिर पहले जैसा नहीं रहता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।